सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पे देखिए, हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय के राजन सीरीज को पूरा डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्नों को हम देख रहे थे और इसमें 3 पार्ट में आपको करा चुका हूँ। इसमें तीनों पार्ट में मैंने 75 प्रश्न तक करा दिए हैं और इस पार्ट में हम लोग प्रश्न संख्या 76 से देखने वाले हैं और ये पार्ट और अगला एक पार्ट और आ जाएगा। आपका सभी बहुविकल्पी प्रश्न 129 प्रश्न दिए गए हैं, सभी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और इससे पहले आप ये जानकारी ले लीजिए कि अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके गणित के सामने का जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो गणित की सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी और राजन पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मास्टर क्लास, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 76 है, ब्रैकेट में 8a माइनस 3b प्लस ब्रैकेट में 3a प्लस 3b का मान होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 8a माइनस 3b ये एक ब्रैकेट में लिखा गया है और प्लस जुड़ रहा है, ये दूसरा ब्रैकेट है और प्लस 3b। अब यहाँ पे देखिए दो जो पद हैं वह आपस में इस तरीके से दो ब्रैकेट में चीजें जुड़ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 8a माइनस 3b, फिर प्लस धन का गुणा होगा 3a में तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा तो ये हो जाएगा 3a प्लस 3b, ये हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस 3b है, यहाँ प्लस 3b है, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों आपस में शून्य हो जाएंगे। यहाँ पे 8 है, a है, यहाँ पे 3a है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। 8 3 11a वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 11a मान आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 77, 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और अनुवर्ती संख्या क्या होती है, किसी संख्या के बाद आने वाली, अनुवर्ती संख्या कहे या उत्तरवर्ती संख्या कहे, बात एक ही है। किसी संख्या के जस्ट बाद आने वाली जो संख्या होती है वह उसकी अनुवर्ती होती है, यानी कि उस संख्या में अगर एक जोड़ दीजिए तो आपको उसकी अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी, यानी कि 14 क्या हो जाएगी, 13 जो 13 का अनुवर्ती संख्या हो जाएगा। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा 14। और यहीं पे अगर पूर्ववर्ती पूछता तब 12 सही होता। ठीक है, पूर्ववर्ती संख्या पूछता तो एक घटा देते तो हमको पूर्ववर्ती संख्या मिल जाता। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर गुणा हो रहा है दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अगर कहीं पे a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक सर्वसमीका होती है, ये याद रखिएगा, कई जगह यूज में भी आता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 79, 25% को दशमलव में बदलने पर मान होगा। अब 25% को दशमलव में बदलना है, यानी कि संख्या में बदलना है। तो संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे, 25 और प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे। प्रतिशत चिन्ह जब हटाएंगे तो 1/100 से गुणा हो जाता है। जब प्रतिशत चिन्ह हटाते हैं तो 25 से 100 को काटिए, 4 बार में कटेगा, ये आ जाएगा 1/4। और दशमलव के रूप में लिखना है तो 4 से भाग दे दीजिए, 1 में तो जाएगा नहीं तो दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2 बार जाएगा, फिर 2 बच जाएगा तो 5 बार चला जाएगा, तो 0.25 या इसे लिख सकते हैं 0.25। ऑप्शन बा में दिया गया है तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा 0.25। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 80 है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं होती हैं। समांतर चतुर्भुज, अगर कोई समांतर चतुर्भुज है तो उसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वह समांतर होती हैं और आपस में उनकी लंबाई जो होती है वह बराबर होती है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, केवल समांतर नहीं होता है, समांतर तथा असमान, ये भी गलत हो जाएगा। समांतर तथा समान, ये ऑप्शन सा जो हो जाएगा
यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और ऑप्शन द केवल असमान, ये भी गलत है। तो इस तरीके से ऑप्शन सा समांतर तथा समान होती है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो समांतर होती हैं आपस में। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 81। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग, जैसे x एक कोण है y एक कोण है, इन दोनों का योग अगर 90 अंश है तो इनको कौन सा कोण कहेंगे? पिछली क्लास में मैंने बताया था कोटि पूरक कोण कहेंगे। इनको क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन बा जो हो जाएगा कोटि पूरक, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है। वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं। वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं। अब प्रश्न में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो कहलाते हैं। वे कोण, वे मतलब एक से अधिक कोण है, मतलब दो कोणों की कम से कम यहाँ पे बात की जा रही है। वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। ठीक, तो ये किस तरीके से कोण बनता है ये देख लीजिए। ये देखिए, ये एक लाइन हो गई और इस बिंदु से मान लेते हैं एक कोण ये बन रहा है। ठीक, ए बिंदु, इस बिंदु को क्या कहते हैं? इसी बिंदु को कहते हैं शीर्ष, वर्टेक्स कहते हैं इंग्लिश में। और ये कोण आपका बन रहा है, मान लेते हैं ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया। तो ये जो कोण सी ए बी बन रहा है ये कोण, और अब क्या कह रहा है कि वे कोण जिनमें शीर्ष तथा एक भुजा उभयनिष्ठ हो। अब एक कोण ये अगर बन जाए, इसको डी बिंदु बोल दीजिए, डी कोण डी ए सी, कोण डी ए सी। अब देखिए शीर्ष दोनों में ही ए है और जो ये ए सी भुजा है, ए सी भुजा जो है यह दोनों में है। ठीक है, जो शीर्ष ए है वह दोनों में है, दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, यही बोलता है कॉमन उभयनिष्ठ। अब और भुजा ए सी जो है वह दोनों में है। तो इस तरीके के कोणों को क्या बोला जाता है? इस तरीके के कोणों को संलग्न कोण बोला जाता है या आसन्न कोण बोला जाता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन आ जो हो जाएगा आसन्न कोण, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। संपूरक कोण आपको पता है जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है। पूरक जिन दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है उनको बोला जाता है। और ऋजु कोण जो होता है वह 180 अंश के कोण को बोला जाता है। जैसे समकोण 90 अंश के कोण को बोला जाता है, वैसे ऋजु कोण 180 अंश के कोण को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। 180 के कोण को कहते हैं, देखिए प्रश्न ही आ गया, 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? तो अभी मैंने बताया ऋजु कोण, ऑप्शन आ जो हो जाएगा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, इसके आगे अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 84। किसका प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है? अब अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज इस तरीके से तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है। तो ये इसमें प्रारंभ बिंदु अंत बिंदु, मतलब कहीं पे अगर एक बिंदु आप प्रारंभ मानते हैं तो वहीं पे अंत बिंदु भी हो जाएगा। और ये ऑप्शन आ देखिए कोण, तो कहीं एक बिंदु ए बी सी इस तरीके से प्रारंभ ए पे हुआ, मान लेते सी पे खत्म हो जाएगा, ये कोण हो गया। और रेखा आप देखिए, तो रेखा अगर ए और बी हम नाम भी दे रहे हैं तो ये जो रेखा है यह ऐसे आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से आगे बढ़ती जाती है, ए और बी बिंदु पे रुकती नहीं है। ठीक है, तो रेखा का कोई ना तो शुरुआती बिंदु होता है ना तो अंत बिंदु होता है। कोई किरण है तो कोई किरण है कहाँ से? किसी सोर्स से, किसी माध्यम से उत्पन्न होती है, तो उसका एक प्रारंभिक बिंदु होता है। ठीक है, तो ना किरण होगा, ना त्रिभुज होगा, ना कोण होगा, रेखा इसका सही ऑप्शन होगा। न इसका ना कोई प्रारंभ बिंदु होता है और ना ही कोई अंतिम बिंदु होता है। ऑप्शन सा जो हो जाएगा, रेखा का प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई का सरलतम रूप होगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये किस फॉर्म में है? ये फॉर्म है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट है, याद रहना चाहिए। इसका मतलब होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये सर्वसम्मिका होता है, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जहाँ पे लिखा हो उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, यानी कि ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे वाई है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब नीचे क्या है, नीचे देखिए एक्स माइनस वाई है, तो इसको एक्स माइनस वाई को एक्स माइनस वाई से काट सकते हैं क्योंकि ऊपर गुणा हो रहा है। अगर जोड़ घटाना होता है तो नहीं कटता है। अब ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बच जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86, 3x माइनस 2y में क्या जोड़ें कि योगफल शून्य हो जाए। पूछा जा रहा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि योगफल शून्य हो जाए। मान लेते हैं कि इसमें a जोड़ दिया जाए, कैपिटल A हम लोग मान लेते हैं, प्लस a जोड़ दिया जाए, तो इसका मान जो हो जाएगा वह शून्य के बराबर हो जाएगा। अब a का मान हमको निकाल लेना है। a का मान निकालने से पहले ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3x माइनस 2y प्लस a बराबर 0 हो जाएगा, और a बराबर लिखना चाहें तो 3x उधर हो जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, और माइनस 2y उधर जाएगा तो प्लस 2y हो जाएगा। ठीक, ये जो है यह a का मान आ गया, यानी कि a का जो मान, a क्या है, वह संख्या, वह पद जो इसमें जोड़ दिया जाए तो इसका मान 0 हो जाए। तो इसका मान आ रहा है a का माइनस 3x प्लस 2y। ऑप्शन दा में दिया गया है, ऑप्शन दा जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 87, 0 डिग्री से अधिक व 90 डिग्री से कम माप के कोण को कहते हैं बृहद कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। तो ऐसे कोण को कहते हैं न्यून कोण। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88, 8365 में 3 का स्थानीय मान है। 8365 में, अब 3 देखिए सैकड़े के स्थान पे है, तो 3 में गुणा हो जाएगा 1 के आगे 100, ये मतलब 1 के आगे 2 जीरो 100, तो ये इसका स्थानीय मान जो आ जाएगा वह 300 आ जाएगा। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 89 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में बृहद कोण है। बृहद कोण का क्या मतलब होता है, बृहद कोण जो होता है वह 180 अंश से बड़ा कोण होता है और 360 अंश से छोटा कोण होता है, और 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। एक बिंदु पे जो कोण बनता है वह 360 अंश का कोण बनता है। एक रेखा पे जो कोण बनता है वह 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और एक खड़ी दीवार इस तरीके से, इस पे कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का, इसे समकोण कहते हैं। ठीक, और आपका बृहद कोण जो हो जाता है वह 180 अंश से बड़ा, 360 अंश से छोटा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में 135 दिया है तो 180 से बड़ा है नहीं, 88 180 से बड़ा है नहीं, 360 जो है वह, इसको आप यहाँ पे बृहद कोण, यही ऑप्शन आप सही लगा सकते हैं, जबकि 360 से छोटा होना चाहिए, लेकिन 360 लगा दीजिए क्योंकि यही सबसे सटीक आंसर यहाँ पे है। अब 180 अंश तो होगा नहीं क्योंकि 180 अंश से बड़ा कोण होता है बृहद कोण, तो ऑप्शन सा 360 अंश जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 90 है, 5x लिखा है, देखिए 5x धन ब्रैकेट में 7x ऋण 3 का मान है। तो अब ब्रैकेट खोल दीजिए तो हो जाएगा 5x धन 7x ऋण 3। अब 5x और 7x हो जाएगा 12x, 5 और 7 12 होता है, और x माइनस 3, 12x माइनस 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सा में दिया गया है 12x माइनस 3, ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91 है, 2.4 गुणे 0.5 का मान है। 2.4 का गुणा हो रहा है 0.5 में, तो गुणा कर लीजिए, 5 चौक 20 और हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, और एक स्थान 2 स्थान पे दशमलव लगेगा क्योंकि एक स्थान पे यहाँ है, एक स्थान पे यहाँ है, तो 2 स्थान पे दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा
1.20 ऑप्शन बा में दिया गया है। ठीक है, अब 0.5 से किसी में गुणा किया जा रहा है किसी संख्या में, मतलब कि आधे से गुणा किया जा रहा है, मतलब उस संख्या का आधा कर दीजिए तो 2.4 का आधा 1.2 ही होता है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 92, कौन सा जोड़ा एक दूसरे के व्यतिक्रम है? व्यतिक्रम का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के उल्टा। एक दूसरे का उल्टा कैसे निकालेंगे? जैसे 1/3 है और 3/9 है, इनका ये अगर एक दूसरे के उल्टे होंगे तो गुणा करने पे इनका जो मान आ जाएगा वह 1 के बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं गुणा जब करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 1/9 मान आ रहा है, तो ये एक दूसरे के व्यतिक्रम नहीं होंगे। इसी तरीके से यहाँ 1/10 मान आ रहा है तो ये भी व्यतिक्रम नहीं होंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन सा में 6 से 6 कटेगा, गुणा करेंगे 5 से 5 कटेगा तो 1 मान आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब देखिए 5/6 लिखा है और 6/5 लिखा है, दोनों अगर एक दूसरे के व्यतिक्रम है तो गुणा करने पे मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब देखिए गुणा करने के बाद ये क्या हो जाएगा, अब जब हर में यहाँ 6 है और अंश में है तो ये कट जाएगा एक बार में, और 5 से ये 5 कट जाएगा एक बार में, यानी कि बचेगा क्या? 1/1 यानी कि 1। इसका मान 1 आ गया, मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के व्यतिक्रम हैं। ऑप्शन सा जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा और ये भी व्यतिक्रम नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो गया। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 93, 90 अंश के कोण को कहते हैं। 90 अंश के कोण को न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, तो समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न क्या 94, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, कोई वृत्त है उस पे दो बिंदु को कोई रेखा मिला रही है तो उसको हम कहते हैं जीवा। ऑप्शन बा जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 95, 15% का भिन्न रूप होगा। 15% का भिन्न रूप यानी कि 15 गुणे प्रतिशत यानी कि 1/100, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे, 5 से काटिए तो 2 और 0 20 बार में, और ये 3 बार में, 3 का गुणा 1 में 3 और बटे में है 20, 3/20। वैल्यू कितनी आ गई? 3/20, जो कि ऑप्शन आ में दिया गया है। ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपने संख्या 95 तक देख लिया। अब इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 96, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम का मान होगा। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि वह संख्या जिसका अगर हम इसमें गुणा कर दें तो मान इसका कितना हो जाएगा? 1। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि गुणात्मक का मतलब हो गया गुणा से और प्रतिलोम का मतलब हो गया उल्टा। ठीक, और उल्टा रहेगा तो गुणा करने पे क्या आएगा? मान 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर मान लेते हैं, x गुणात्मक प्रतिलोम है तो हमने लिख दिया 3/2 का गुणा x में करने पे मान कितना आना चाहिए? 1, यानी कि x यहाँ पे क्या है? गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखिए 2 का गुणा उधर होगा अंश में तो 2 हो जाएगा, और 3 इधर अंश में है उधर जाएगा हर में हो जाएगा, तो 2/3। वैल्यू कितनी आ गई? 2/3। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे प्रश्न क्या 97, दो संख्याओं का लासापा तथा मासापा 900 व 15 है। इनमें से एक संख्या 225 है, दूसरी संख्या होगी। अब आपको पता है कि अगर दो संख्याएं हैं तो उनका जो लासा और मासा का गुणा होता है वह बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के, उन दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या के बराबर होता है। अब देखिए लासा दिया गया है 900, वैल्यूज रख दीजिए, और मासा दिया गया है 15। पहली संख्या, एक संख्या हमको दी गई है 225 और दूसरी संख्या का हमको मान निकालना है। तो दूसरी संख्या बराबर हम चाहें तो लिख सकते हैं, 225 को उधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी कि 900 गुणे 15 और बटे 225। दूसरी संख्या बराबर जो हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर 900 गुणे 15 बटे 225। अब यहाँ पे देखिए 225 को अगर हम लोग काटते हैं 25 से तो 9 बार में कटेगा, और यहाँ 90 को काटेंगे तो 3 बार, बचेगा 15 और 6 बार 36। फिर 9 से 36 को काटेंगे 4 बार में, 4 का गुणा होगा 15 में,
4 का गुणा 15 में तो ये आ जाएगा 60, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई 60। ऑप्शन दा जो हो जाएगा 60, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ से दूसरी संख्या जो हमको मिल जाएगी उसका मान 60 मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 98 है, ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं है उन्हें कहते हैं। तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या ऑड नंबर्स बोला जाता है। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जो संख्याएं 2 से कटती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स आपको पता ही है, और अभाज्य संख्याएं जो केवल खुद से और 1 से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 99 है, 2, 4, 6, 8 आदि संख्याएं हैं, कैसी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, क्योंकि ये 2 से सभी संख्याएं विभाजित होती हैं तो ये सम संख्याएं हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, संख्या 4√3 है, पूर्णांक परिमेय अपरिमेय इनमें से कोई नहीं। अब देखिए 4 और √3, 4 का गुणा हो रहा है √3 में। अब √3 की जो वैल्यू आती है वह नॉन टर्मिनेटिंग होती है और नॉन रिपीटिंग होती है, मतलब कि ना तो अपने आप को ये वैल्यू दशमलव की दोहराती है और ना ही ये खत्म होती है। तो इसलिए यह क्या हो जाता है, √3 का जो मान होता है वह अपरिमेय, इसको p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ये आता है 7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, 0। इस तरीके से देखिए ना कहीं पे कोई पैटर्न है, ना रिपीट कर रहा है, ना खत्म हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 7, 6 ऐसे करके ये आता रहता है। तो इसलिए इसको p/q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके गुणे को भी अब 4 से गुणा भी कर देंगे तो p/q के रूप में नहीं व्यक्त होगा। तो इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर कहलाती है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा अपरिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ से इसके बाद आगे के प्रश्नों को हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने खास 5 मित्रों में आपको शेयर करना है इस क्लास को, और सभी ग्रुपों में शेयर करना है ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से पढ़ पाएं। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके बगल है बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण कि अगले क्लास को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों को भी मैं कराऊंगा, लघुत्तरीय को भी कराऊंगा। और जहां कहीं भी आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। क्लास आपको कैसी लगी यह कमेंट करके बताइए, नीचे कमेंट जरूर करिए। और यह क्लास आपको पूरी समझ में आ गई तो यस कमेंट करिएगा। और अगर आपने अभी तक अस्तित्व एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।